हेलो दोस्तों, आज हम व्हेन द स्टार गॉसिप के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दरवाजे पर गोएंगू होती है। गोएंगू कहती है, मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कछुआ लेकर आई हूँ। गोंग दरवाजा खोल देता है। गोएंगू अंदर आते ही कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाती है। वो ईव के जूते और बैग को देखकर समझ जाती है कि यहाँ क्या हो रहा था, और फिर गोएंगू ईव से कहती है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। वही दूसरी ओर मिनाली सेंगजुन से कह रही होती है, जाओ और कांगसू से टिकट वापस लेकर आओ। अगले सीन में गोएंगू ईव से कहती है, मुझे पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर जो भी ज्यादा शराब पिएगा गोंग उसी का होगा। पहले गोएंगू गुस्से में शराब पीने लगती है, लेकिन बाद में ईव से कहती है, गोंग को बचाने के लिए शुक्रिया। फिर ईव भी शराब पीने लगती है। वही हम मिनाली और सेंगजुन को देखते हैं, जो होटल के सामने खड़े हुए थे। कांगसू उसी होटल में रहता है। पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके बीच कुछ होने वाला होता है। दूसरी ओर हम ईव और गोएंगू को देखते हैं, जो नशे में धुत होकर गोंग के घर पहुंचते हैं। गोंग चौंक कर पूछता है, तुम दोनों ने इतनी शराब क्यों पी? लेकिन वो दोनों नशे में वहीं पर सो जाती हैं। फिर हम सेंगजुन और मिनाली को देखते हैं, जो होटल के रूम में होते हैं, जिनमें सेक्स हो चुका होता है। बाद में वो दोनों बाहर आते हैं। तभी मिनाली कांगसू को देखती है। मिनाली और सेंगजुन उससे बात करते हैं और टिकट वापस देने के लिए विनती करते हैं। कांगसू कहता है, टिकट किसने छुपाई थी? ये गोंग का काम था ना? लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। लेकिन कांगसू को लगता है कि ये सब गोंग ने ही किया हुआ होगा। वही हम गोंग और ईव को देखते हैं, जो ताइही से मिलने आते हैं और अपनी रिपोर्ट जमा करते हैं। बाद में ताइही ईव से कहती है, अब तुम गोंग से कभी मत मिलना, तुम्हारे बारे में पहले से ही अफवाहें फैल रही है। ईव उदास होकर जवाब देती है, ठीक है। अगले सीन में ईव गोंग के घर पहुंचती है। गोंग ईव को देखकर चौंक जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईव जवाब देती है, तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ बुलाया है। गोंग गुस्से में कहता है, यहाँ मत जाना। लेकिन तभी गोंग की माँ बाहर आती है और ईव को अंदर बुलाती है। बाद में वो सभी ईव से उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं। ईव बताती है, मेरे पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, मुझे मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स ने पाला है। जब ईव अपने पेरेंट्स की बात कर रही होती है, तभी नामी को कुछ एहसास होता है। अगले सीन में गोंग और ईव डेट पर होते हैं और एक साथ खाना खा रहे होते हैं। ईव कहती है, जब हम स्पेस में मरने वाले थे, अगर मैं वहां पर मर जाती तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं वहां अकेली थी तुम्हारे साथ। गोंग कहता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं वहां सिर्फ यही सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए, हम यहाँ नहीं मरेंगे। हम वापस धरती पर जाएंगे, डेट करेंगे, प्यार करेंगे और हमारे 3 बच्चे भी होंगे। मैंने ये सब पहले ही सोच रखा था। कांगसू जरियोंग के पास अपने काम के सिलसिले में आता है। पहले दोनों काम को लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन जरियोंग साफ कह देता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। बाद में कांगसू बताता है, गोंग आपकी बेटी से प्यार नहीं करता, उसके मन में किसी और के लिए फीलिंग्स है। ये सुनकर जरियोंग गोंग को बुला लेता है और कहता है, अगर ये सच है तो तुम बच नहीं पाओगे। तुम यहाँ डॉक्टर का काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, चाहे तुमने मेरे ग्रैंडसन की जान ही क्यों ना बचाई हो। गोंग कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी गोएंगू वहां आ जाती है और उसकी मदद करती है। वो कांगसू को फटकार लगाती है। बाद में कांगसू बाहर आता है और गुस्से में गोंग की गाड़ी का साइड मिरर तोड़ देता है। वो कहता है, मेरे पास टिकट है, मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं। अगर मेरा करियर बर्बाद होगा तो तुम्हें भी मेरे साथ बर्बाद होना पड़ेगा। अगले सीन में ईव को दिखाया जाता है, जो अपनी मीटिंग में व्यस्त होती है। बाद में वो गोंग को मैसेज करती है, मैं आ रही हूँ। गोंग भी उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास छाता है? बाद में ईव बाहर आती है और देखती है कि बारिश हो रही है। वही हम ताइही और सियोन को देखते हैं, जो घर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ईव खड़ी होती है और उसे लेने के लिए गोंग आ जाता है। दोनों एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। ताइही और सियोन बाद में कंट्रोल रूम में आते हैं और गोंग और ईव की तस्वीरें देखते हुए कहते हैं, मुझे यकीन है कि इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए होंगे। लेकिन तभी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर गौर से देखती है और ताइही समझ जाती है कि उसने स्पेस के अंदर क्या किया होगा। कांगसू के पास शायद और भी एग्स होंगे और उसने किसी एक को फर्टिलाइज करने के लिए उसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें गोंग का भी हाथ हो सकता है। फिर वो कहती है,
उन्हें तुरंत यहाँ बुलाओ। अगले सीन में गोंग और कांगसू वहां आ जाते हैं। गोंग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर देख लेता है और समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा होगा, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।